चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन प्लेन में लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, उसी के ऊपर से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कुछ हमने यहाँ पर इक्वेशंस लिखे हुए थे, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये हुआ कैसे और कैसे आया, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मैंने लिखा था v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t, ठीक। मैंने ये सिखाया था कि ये कहां से आया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस at। अब सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग कि दो ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट a पर है अभी एट टाइम t, इसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी है v1, और एक पॉइंट उसी के सामने चल रहा है जो कि है b पॉइंट पर, जिसकी वेलोसिटी है v2, ठीक। मैंने आपके लिए केस ले लिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस इक्वेशन की मदद से, इस डायग्राम की वजह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन आपके पास है ही, तो हम v1 और v2 की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं ना। तो मैंने बता दिया इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u1 और इसकी कितनी थी u2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जरा देखते हैं इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। तो पहले ये वाले के फॉर ऑब्जेक्ट एट a, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में लिखूंगा, तो पहला लिखूंगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a1 इंटू, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सिंपल है ना बॉस, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से इसको बना दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर फॉर ऑब्जेक्ट एट b क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ना। जरा मुझे बताना है आपको, मैंने कहा कि मुझे v रिलेटिव चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो v रिलेटिव मैंने लिख दिया v1 2, ठीक है, मतलब 1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल, एक्चुअल मतलब हो गया v1 माइनस रेफरेंस। रेफरेंस क्या है यहाँ पर, किसके रेफरेंस में बात हो रही है, v2 के रेफरेंस में बात हो रही है। कोई दिक्कत, हमने कहा था ना, बस उस बात को याद रखो, क्या, रिलेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल माइनस रेफरेंस। अब वो माइनस प्लस में कब कन्वर्ट होगा, मैंने सिखाया था, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट, है ना। वो प्लस में बना कब रहेगा, जब आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड या वेलोसिटी ऐड हो जाएगी किसके साथ, जो भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये आपने लिख लिया, इसको मैं लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखो कैसे प्रूव हो जाएगा। तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी का भी रिलेटिव निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं क्या, इसको u1 माइनस, क्या मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। क्या मैं लिख सकता हूं a12 इज इक्वल टू a1, क्या मैं लिख सकता हूं ये, किसी को यहां तक कोई दिक्कत बेटा बताओ, एक एक स्टेप पूछते चलना, ठीक है। पीछे जितने 11th वाले हैं वो स्किप मत करिएगा, कोई डाउट हो तो मैंने v12 में v1 और v2 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, एकदम बेसिक से, ठीक है, कर रहे हैं, साथ साथ में कर सकते हो, यहां से तो आसान है, आप खुद भी करें, आप खुद करें, देखिए आपका आंसर आएगा, यहीं आके रुकेंगे, देखना अभी हम लोग, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, बताओ भाई, बताओ, यहां जाएगा u1 प्लस a1 t, सही है ना। फिर माइनस, मैंने v1 माइनस करना है ना, तो ब्रैकेट के अंदर u2 माइनस प्लस 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 a2 t, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्या जाएगा u1 प्लस a1 t माइनस u2 माइनस a2 t। कुछ गलत किया मैंने, ठीक है। बाहर क्या जाएगा v1 2, ये सारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन को आप वेक्टर फॉर्म में चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कितने प्यार से प्रूव हो जाएगा। तो यहां से आ गया, सर अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मैंने क्या कहा, रीअरेंज मतलब u1 u2 को साथ में लिखते हैं, a1 t और a2 t को साथ में लिखते हैं, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटीज है, ठीक। उसके बाद सोचेंगे क्या होता है, तो यहां से आ गया u1 माइनस u2, अरे सर ये तो इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ये तो u12 आ गया है ना, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया। फिर यहां पर क्या जाएगा प्लस, फिर मैंने देखा a1 माइनस a2, मैंने t को कॉमन ले लिया,
और ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 5 देखिए, ये तो सर रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। तो यहां से जो मेरा मेन फॉर्मूला बन गया दैट इज v12 इज इक्वल टू u12 प्लस a12 इनटू t। अरे सर ये तो पूरा पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है, जादू हो गया है ना। जादू नहीं हुआ, कुछ नहीं, बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक, ठीक है। सिमिलरली यू कैन प्रूव इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सेम प्रोसेस से हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर ले। कोई दिक्कत? क्यों पाऊनी आ रहा है समझ में? चलो आगे आदित्य, पीछे शौर्य, एंड आप लोगों को भाई सौम्या एंड आयुषी आ गया। तो होमवर्क लिख लो भाई यहीं पर आप लोग, 11th वालों के लिए स्पेशली कर लोगे ना, कि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ करना नहीं है, एक एक स्टेप करके। एस रिलेटिव का फॉर्मूला है तो क्या करोगे बताओ, एक्स ए भी पूछ दिया मैंने, तो क्या करोगे, पहले एक्स से निकालोगे, एक्स से कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर से, है ना। फिर इसी तरीके से एक्स भी निकालोगे, फिर एक्स से माइनस एक्स भी कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस ए भी मिल जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। स्टेप समझा दिया। इस तरीके से यहाँ पर v रिलेटिव स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है बॉस। तो अब तुम समझो कि तुम्हारे पास इक्वेशंस कैसे निकालने हैं। तो v12 निकाल ही लिया, u12 निकाल ही लिया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रूफ कर लो, देखो आ जाएगा। और बताओ, ठीक है, ठीक है बॉस, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं सारी करा दूंगा, ठीक है। अभी आपका एक डाउट था तो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। कहो तो या तो मैं ये वाला कर दूं अभी आपके लिए, कोई करना है क्या? नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो पूछ लो, बता देंगे। इसमें से कुछ बताना है? बचे 3 होमवर्क में से। सर एक बार ट्राई करेंगे अगर नहीं आएगा तो। हाँ ठीक है, ये ज़्यादा सही है। अगली क्लास में फिर ये करा देंगे अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। शाहनवाज कर लोगे, ट्राई करोगे? अगर यहाँ डर लग रहा हो तो बता दें। एस रिलेटिव मतलब 2 पॉइंट लेने हैं, दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन सा था, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर। कहाँ पढ़ा था? बहुत पहले पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर देंगे, पहले वाले पॉइंट के लिए एस निकाल लेंगे, मतलब एक्स निकल जाएगा। एक बार दूसरे वाले के लिए रिलेटिव में क्या होता है, माइनस से तो करना होता है ना। तो क्या करेंगे, एक्स से माइनस एक्स भी कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना, ट्राई करना, ना आए तो फिर तो हम ही है ना, पैसा किस लिए दे रहे हैं, है ना, कहो वसूली करेंगे। चलो ठीक है, करो करो, नोट हो गया, करो नोट करो। लास्ट वाला वहां से डालो, वो 4th लिखे नीचे लिखा हुआ है, कर लोगे कि नहीं? ट्राई करना, नहीं होगा तो सारे करा देंगे यार, परेशान मत, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए नेक्स्ट। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसी से इंस्पायर हो क्वेश्चन किए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। इसमें कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? ये आया था समझ में? हाँ, इस वाले में मुझे लग रहा है कि वो, हाँ ये पुलिस कार वाले में दिक्कत हुई होगी, है ना? नहीं हुई? किसी को दिक्कत हुई? चलो मतलब कल ड्राइंग नहीं करी थी तो इसलिए कह रहे हो दोबारा करके दिखाओ। चलो ड्राइंग करते हैं। पुलिस की गाड़ी तो ऐसी होती है, वो थोड़ा टायर ऊपर है आगे वाला, ठीक है। ये हो गया टेस्ला की मेरी गाड़ी, है ना, बिना ड्राइवर के, ठीक। ये पुलिस मैन हो गई। अब इसमें से एक कट्टा निकला, एक हाथ ऐसे है, इमेजिनरी हाथ, ठीक है, इसने पकड़ रखा है कट्टा, ठीक, हाँ ये, ठीक है। और सामने है सस्ता चोर है तो सस्ती गाड़ी, तभी तो निपटेगा। कल ये निपट गया था ना बेचारा, गाड़ी से भी है। हाँ वो कहते हैं सस्ता चोर है, अब इससे वाला नहीं बनेगा यार, ठीक है। अब इसकी ऑलरेडी स्पीड v1 है और इसकी अलग है v2, ठीक है। अब आपको इसमें समझना है, ये हो गई आपकी रोड, ठीक। अब इतना ही बनाओ यार, ठीक। चलो टाइम वेस्ट होगा नहीं, पढ़ते हैं जरा। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड कितनी है बॉस? 30 km/h। ठीक है। फायर्स अ बुलेट, तो यहाँ से एक बुलेट भी निकालनी पड़ेगी ना, रेड कलर से। रेड कलर से देखो पब्लिक डिमांड है भाई, है ना, मतलब ये खून से रंगी हुई गोली, है ना। अब वो तुम समझो, गोली तो गोली है, कैसी दिखती है ना, जान तो जानी है। टकलू बना दे, इनके ही सर में जाके लगेगा, ठीक।
अब देखो, फायर्स अ बुलेट एट थीव्स कार विद स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, ये मैंने पुलिस की बनाई थी, और ये हो गया ये 190 स्पीड। जो थीफ है उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियरली दिख रहा है v2 is greater than v1, ठीक है। चलो, if the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर पर सेकंड, तो अब कह रहे हैं कि जो उसकी मजल स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में करो। मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैंने कहा था मीटर में भी कर सकते हो, तो फिर आपको इसको मीटर में करना पड़ेगा, उसको मीटर करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए किलोमीटर में भी करके हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर किलोमीटर में बता देंगे क्या करना है, ठीक है। और अगर आंसर निकालने के बाद भी चाहें तो उसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 150 मीटर पर सेकंड क्या है, ये एडिशनल स्पीड इसके पास आएगी बुलेट के पास। उसके पहले कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऑलरेडी उसकी है जब वो फायर नहीं हुआ। रीजन क्या है, मोमेंटम। बहुत पहले सीख लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अंदर बैठे हुए हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी या फिर स्पीड होगी। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको फायर करेंगे उस समय अगर पुलिस कार के में बात करें तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी दोनों की इंडिविजुअल, बिकॉज क्या कर रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा, देखो मैंने कन्वर्ट किया था, क्या निकाला यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, ठीक है। तो क्या जाएगा vp प्लस vp, यह जाएगा 150 into 18/5। मैंने कन्वर्जन के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था कि कभी भी कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से करोगे, ये भी बताया था। आई थिंक वहां लिखा हुआ है कहीं, उधर कहीं लिखा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आप बार बार 1000 से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड ऐसे करने से टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सॉल्व करके यही आना है, ठीक है। चलिए, प्लस कितना किया हमने, दोनों की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने कहा था मल्टीप्लाई मत करना, इसको आखिरी में करेंगे अपन, है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा 19 का टेबल पढ़ना है, एक जीरो बढ़ाना है बस, आके पढ़ लोगे। 19 3 कितना होता है, कितने लोगों को पता है, अभी कितने लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो 570 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब बात करते हैं कि अब अगर हम बुलेट की जो आपकी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, तो अभी vv की वैल्यू कितनी पुट करेंगे अपन, 570, क्योंकि थीव के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड मैंने अभी सिखा दिया था कि ज्यादा हो जाएगी ना, थीव को दिखेगा कि वो 570 किलोमीटर पर आवर से हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 570 माइनस कितना है, थीव की जो स्पीडिंग है कितनी है, 190 दोनों किलोमीटर में, तो आंसर कितना आया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज ग्रेटर देन थीव्स कार। इसका मतलब वो निपटने वाला है ना, क्योंकि वो 190 से आगे भाग रहा है और बुलेट आपकी 300 अप्रोक्सीमेटली डबल है ना, अप्रोक्स ये एक्चुअल में डबल है। 92 से कितना होता है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है, 380, तो डबल स्पीड है तो वो तो गया, है ना। तो 13 में हम लोग को इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन चलो ये था क्वेश्चन, कितना बेकार क्वेश्चन था, इसको याद कर लेना, ऐसे ही आएगा, ठीक है। आया समझ में, आज चलो अब करते हैं ये क्वेश्चन करेंगे। दिल्ली इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अंबाला, तो अंबाला से आपका दिल्ली कितनी दूर है, 200 किलोमीटर। कार ए है, मतलब आपको यहाँ पर दो कार्स के बीच में कंपैरिजन करना है, यहाँ समझ में आ रहा है। कार ए सेट्स आउट फ्रॉम अंबाला एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। चलो भैया कार बनाओ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ई, ठीक है, ये हो गई आपकी कार ई, ठीक। ये किधर को जा रही है, दिल्ली की तरफ जा रही है ना। कितनी है इसकी, 30 किलोमीटर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एंड कार बी सेट आउट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली। अब कह रहे हैं ये क्या है, ये दिल्ली है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दिल्ली, ये हो गया तुम्हारा अंबाला, ठीक। यहाँ भी एक गाड़ी बनानी पड़ेगी, ऐसी गाड़ी बनाओ कुछ, ये जो है नहीं थोड़ी अलग है, आपकी कार तो लगती है, मैं बनाऊंगी तो वो भी नहीं लगेगी। कोई बात नहीं, स्कूटी बना, हम लोग आर्ट की क्लास में नहीं है ठेला बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कार है ये कस्टम कार है ना, शीशा लगा दिया और बस बैठे हैं।
चलो अब तो ठीक है। ये सौम्या कह रही है हमको नहीं बनाए, है ना? मैंने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, एक कार हैंडल पकड़े, वो बाल उड़ रहे हैं सब पिछली बार की फोटो। ठीक है। सब पिछली बार से आपने अच्छा ही बनाया है कुछ भी। तो ये जो है जाने दो। चलो इसको चल इसको चिंकी, भी हटाइए। ये चिंकी है, ठीक है? फेमस कैरेक्टर है ना? ये टेस्ला कार नहीं है, ये भाई ये हाथ ये बाहर करके चला रहे हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए अब यहाँ समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो इस दोनों से बाहर बैठ के हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्वर हो गए, ठीक है? तो कह रहे हैं कि दोनों कार क्या कर रही है, एक दिल्ली से चल रही है, एक अम्बाला से चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कि कौन सा केस है जहाँ V1 V2 अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी पे आ जाते हैं थोड़ा, है ना? तो V1 और V2 एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना? हाँ, अब वो दिमाग तुम्हें लगाना है, ठीक है? आगे कह रहे हैं व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर, तो कह रहे हैं कि कब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी पॉइंट। मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है? चलो आगे कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट क्रॉसिंग पॉइंट फ्रॉम अंबाला। तो कह रहे हैं अंबाला से उसकी उस पॉइंट सी की दूरी कितनी है, ठीक है? अब लगाओ दिमाग। तो आपको टोटल डिस्टेंस पता है, ए बी की लेंथ कितनी है, 200। ठीक है? ये कितना है भाई, 200। और मैंने मान लिया कि वो x किलोमीटर पे मीट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200 माइनस X। कर लो यार, तो कर लो, ट्राई करो। किसका किसका कैसा हो गया, हो गया तुम्हारा? हाँ 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 चलो 4 निकालते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। VAB आपने मुझे बता दिया था, है ना? कितना आया था ये? 50। क्या करना है सर, V1 प्लस V2 करना है, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? हम लोग यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं इसको, VAB इज इक्वल टू टोटल हमने SAB ले लिया, यस है ना? दैट इज 200, ठीक है? अपॉन अब यहाँ पर T ले लिया, है ना? तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई बॉस, T इज इक्वल टू S अपॉन VAB। कितना आ गया ये, ठीक है? हो गया? यस अब जरा इसका इस्तेमाल कर लो आप। अगर हमें निकालना, चलो x निकालना है, बचपन में पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझे टाइम भी पता है, मुझे वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। यस इतना ही तो करना था डायरेक्टली। यस, देखिए जरा कौन माइक ऑन करना चाहता है भाई। ओके, बेटा स्क्रीन आ गई होगी अब तो आपकी। चलिए ठीक है, देखो भाई यहाँ पर क्या किया मैंने, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, इन लोग के लिए बता रहे बेटा, इन लोग का माइक था। तो VAB इक्वल टू V1 प्लस V2 करना है, सिंपल है, ठीक है? 50 आ गया, फिर हमने क्या यूज किया, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज किया। हमने पूरी डिस्प्लेसमेंट ले ली, ए मतलब मैं ए की डिस्प्लेसमेंट बात कर रहा हूँ, तो ए पूरा जा रहा है, 200 जाएगा कि नहीं जाएगा, ए जाएगा कि नहीं जाएगा? किसी को दिक्कत है तो बताओ। ए जाएगा, ए से भी दिल्ली पे जाकर रुकेगा, उसको क्रॉस करने से मतलब नहीं है, वो हाई करते हुए निकल जाएगा, है ना? तो इसका मतलब अपन यहाँ 200 बटे टी निकाल सकते हैं, ठीक है? टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 घंटा। तो पॉइंट सी की बात, डिस्टेंस बात करेंगे तो हमें स्पीड पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, x के लिए क्या आ जाएगी, यहाँ से ये पहले फॉर्मूले से x इज इक्वल टू v इंटू टी। v कितनी है, 30, टाइम कितना 4, कितना आ गया भाई, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर पे वो मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है? चलो आगे बढ़े, यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आंसर है वो आपका 120 किलोमीटर पर आवर। क्यों बेटा, x निकाल रहे हैं। अरे भाई क्या कहें, जरा इसको बेटा C4 पे कर दो, तो ये वाला बनाना, ये बस। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 3 बॉयज A, B एंड C, 3 बॉयज है A, B एंड C, ठीक है? आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर,
ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, ठीक है। और एंगल्स कितने होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज मूव विद कांस्टेंट स्पीड v, क्या कर रहे हैं वो इसी पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, A always moves towards B, A हमेशा B की तरफ मूव करेगा, B हमेशा C की तरफ और C हमेशा A की तरफ। When and where will they meet each other, तो कह रहे हैं वो कब मिलेंगे एक दूसरे से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा इमेजिनेशन आपका चेक हो जाएगा कितना आता है। वो एक फिगर वो सोल्यूशन में से दे दिया आपको यार, एक कंपोनेंट बना हुआ है, आपको कंपोनेंट से रिजॉल्व करके करना है। कभी भी देखोगे तो आपको एक एंगल बन रहा है तो कॉस कंपोनेंट ही बनेगा और साइन कंपोनेंट ही बनेगा। अगर कुछ नहीं आता है तो इतना तो आता ही होगा कि अगर कोई भी आपका वेलोसिटी, तो है वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर कंपोनेंट यहाँ बन सकता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। थीटा कितना दिया हुआ है 60, तो एक बन जाएगा आपका v cos 60 और बन जाएगा एक v sin थीटा। अब कौन सा आपका साइड के लॉन्ग होगा कौन सा नहीं होगा ये तुम सोचो, ये हम क्यों सोचें भाई, क्योंकि अब आपको ये भी पता है इनिशियल आप साइड कोई ले सकते हो और टर्मिनल ले सकते हो, क्योंकि आपकी दो साइड मिलके एंगल बनाती है ना, इतना तो पता है ना। और एंगल पॉजिटिव है जिसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो कुछ नहीं आता है बॉस, तो ये देख लो यहाँ पर है ना, कंपोनेंट कॉस का किस पे गिरेगा, हमेशा साइड के ऊपर गिरेगा ना। देखो ना, एंगल ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, तो जब इसको अगर हम क्लोजिंग, मैंने क्या सिखाया था, एंगल बंद करोगे तो कॉस मिलेगा, ओपन करोगे तो साइन, तो हमेशा बंद करेंगे तो कॉस यही तो आके इसके साइड के ऊपर ही गिरेगा ना। तो इसी तरीके से सारे साइड का इमेजिन करो, दिमाग लगाओ, ठीक है। और एंगल सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है, और दिमाग लगा लीजिए शायद आपको cos 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। करिए तो रिलेशन निकालिए, बिना रिलेशन के कर नहीं पाओगे। उनको मिलना है, अगर वो साइड पे चलेंगे तो कभी मिलेंगे, अगर साइड पे चलेंगे तो कभी मिलेंगे, लेकिन एक रिलेशन है। आपको पता है ट्रायंगल में एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारे वर्टिसेस पे आप पहुंच सकते हैं। कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ही तो एक पॉइंट है जहां पर वो मिल सकते हैं। अब सेंट्रोइड में मिलने का रिलेशन भी ये है कि एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, ए बी और बी सी और सी है, इस तरीके से जाएं कि वो एक दूसरे को अप्रोच करते हुए, इसीलिए फिगर बना रखा है बॉस। ट्रायंगल में तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना, तुम इस पे चलते रहोगे इस पे चलते रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है उनको मिलना है, मिलना है तो एक ही ऐसा पॉइंट होगा ट्रायंगल जो कि होता है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि तीनों वर्टिसेस से वो जुड़ा होता है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट मिलेगा जहां पर ये मिलेंगे। अब ये इस तरीके से क्यों बनाया है, ये बता रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म कर्व है, आपका मतलब जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाया हुआ है। अच्छा, और एक चीज क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पहले से बता दिया कि ए बी की तरफ, बी हमेशा सी की तरफ। अगर ए बी की तरफ, मान लो ये इधर क्यों जा रहा है, ये हमेशा कर्व क्यों है, ये अपने पाथ को छोड़ क्यों रहा है, क्योंकि बी कहीं ना कहीं आगे जाने लगा। वो किसको फॉलो कर रहा है, वो बी को फॉलो कर रहा है ना। जैसे तुम समझो ये हमारे सामने है और इनके सामने वो है, ये उनको फॉलो कर रहा है, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं सीधा जा पाऊंगा, ये रुके रहेंगे तो सीधा जाऊंगा ना, ये तो आगे चल जाएंगे, तो मुझे ऐसे बीच में जाना पड़ेगा कहीं, है ना। मैं स्ट्रेट नहीं जा सकता क्योंकि इनको फॉलो कर रहा हूँ, है ना। मेरी बात समझो, तो ए सीधा नहीं जाना चाहता है, वो तो हर कोई चाहता है कि सीधे चले, सामने है पकड़ लेते हैं इसको, लेकिन हो क्या रहा है, उसको एक तिरछे पाथ को फॉलो करना पड़ रहा है क्योंकि बी आगे की तरफ जा रहा है। अब बी भी सीधा नहीं चल सकता क्योंकि सी आगे चला गया। आप समझो तुम पॉइंट ये है, सी यहाँ है, ठीक है, और बी आपका मोशन करके यहाँ पहुंचा ही है, तो क्या वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, सर वो सी उधर जाएगा, सी की तरफ जाएगा ना वो। इसी तरीके से सी ए को फॉलो कर रहा है, ए यहाँ पहुंच गया, ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इधर ही जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर अगर ए यहाँ पर है तो इधर जाएगा या सीधे जाएगा। तो इस तरीके से अगर हर एक पॉइंट को देखोगे तो आपको एक कर्व्ड पाथ देखने को मिलेगा जिसको वो फॉलो करते हुए सेंट्रोइड की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, वो टिक्के भागना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाला आगे चला जा रहा है। मुझे बस ये कंडीशन पता है, मुझे ये सिखाया गया कि मुझे सामने वाले को फॉलो करना, वो जिधर जाएगा मुझे उधर जाना है, तो मैं जाना बस चाहता हूँ स्ट्रेट, लेकिन हर बार ये बंदा अपनी पोजीशन चेंज कर ले रहा है।
तो जब ये यहाँ पहुंच गया तो मैं इसके हिसाब से मैं सोचा यहाँ से ऐसे काट दूंगा, लेकिन जब ये फिर मैं काटने पहुंचा तो ये आगे चल गया, तो मैंने थोड़ा एंगल चेंज किया। कभी आपने वो पकड़ पकड़े वाला गेम नहीं खेला है क्या? तो जैसे ही सामने वाला टारगेट आपका चेंज होता है आप भी पाथ को चेंज कर लेते हो, सेम वैसे ही हो रहा है, लेकिन इस बार पाथ एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको एक कर्व देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो ये था, इसमें इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर आप एक की बात करो v और v cos थीटा कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं, एक आपकी डायरेक्शन मान लेते हैं, v कंपोनेंट आपका रिजल्टेंट इधर है एक का, और दूसरे वाले का क्या है, cos कंपोनेंट बन रहा है। पहले वाले का तो एक कंपोनेंट बन रहा है, दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में क्या बन रहा है, उसका cos कंपोनेंट इस पे गिर रहा है। तो ये आपका रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, अगर हम मान लेते हैं किसी टाइम t पर वो मिल रहे हैं, क्या कह रहा हूं मैं, किसी टाइम t पर वो मिल रहे हैं, तो टोटल क्या है आपकी, देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड कितनी है, अगर मैंने टोटल मान लिया कितना d, अगेन सेम वही फॉर्मूला यूज करूंगा, t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, t निकाल रहा हूं यार, क्या कर रहा हूं तुम लोग। ठीक है, वेलोसिटी में कितने कंपोनेंट है देख लो एक बार, दिमाग लगाओ, एक v हो गया, एक v cos थीटा, v हो गया और v cos थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, d तो हमें पता ही है, नीचे क्या आ जाएगा, v1 प्लस cos 60, सॉल्व कर लें इसको, यही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, क्या हुआ, ठीक है, क्या हो गया बोलो, ये जाएगा v, यहाँ 1 प्लस 1/2 क्या होता है बेटा, एलसीएम निकाल लोगे, 2 प्लस 1 3/2, 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 2/3 d अपॉन, ठीक है, ये इसका आंसर है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, जितना आपका ये देखो, अब आप लोग कहोगे नहीं सर डी डिस्टेंस कैसे, मैं कहूंगा बेटा देखो, अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी ही है ना, सारे एक साथ मोशन कर रहे हैं, सारे एक साथ मोशन कर रहे हैं, ये पाथ आपका शॉर्ट है, लेकिन अगर आप देखोगे सारे जितने करेंगे इक्वल ट्रायंगल है, सबकी डिस्टेंस कितनी होगी, इक्वल, सेंट्रॉइड की दूरी क्या होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबकी जो स्पीड है वो सेम है, तो सेम ही तो डिस्टेंस करेंगे सेम टाइम में, बस उनका सेंट्रॉइड को, ये कर्व जो कर्व पाथ का आपका जो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, वो d के बराबर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा d अपॉन v प्लस v cos 60। ठीक है, थीटा कितना है 60, इसलिए तो ये t हो जाएगा, ये वो टाइम है जिस पर वो मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए चाहे आप इसको एज ए डेरिवेशन वाला फॉर्मूला समझ लो, अब मैंने ये वेरिएबल के फॉर्म में क्यों लिखवाया, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम ये सब इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम 2/3 d अपॉन v से सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए पढ़ा रहे हैं इसको, ताकि ये एक तरीके से तुम्हारे पास फॉर्मूला मिल जाए क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, तो अगली बार अगर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा इक्वल ट्रायंगल, तो देखते ही आप क्या करोगे, सीधे साइड की लेंथ देखोगे और v देखोगे, सॉल्व करके आंसर आगे बढ़ जाओगे। कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, ये आपका इक्वल ट्रायंगल का केस स्टडी आपको मैंने दे दी। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। ठीक, चलिए क्वेश्चन करें, टू कार अप्रोचेज ईस्ट वेस्ट, फिर से क्या हो जाएगा, ये वाला केस तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए, v1 और v2 क्या हो रहे हैं, एक ही तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ऑन स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी ट्रांसमिटर, यहाँ पर देखो एसआई में आ गए, ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे चेक करते रहना, कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ अगर मिले तो आपको कन्वर्जन करना है। तो आपको v1 बता दिया, फिर ये क्या कह रहे हैं, v2 बता दिया। ठीक है, when they are 150 मीटर अपार्ट, जब उनके बीच की दूरी कितनी है 150 मीटर, बोथ ड्राइवर अप्लाई देयर ब्रेक्स। अब यहाँ से बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, रिटार्डिंग हो गया, तो ये क्या है, रिटार्डेशन मतलब आपका डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2, तो ए की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिख दिया मैंने, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। जब आप दौड़ते दौड़ते आते हो और आपके सामने पिताजी आ गए तो ब्रेक लगाते हो ना पैर में, और फिर पिताजी सामने पैर पकड़ लेते हो, माफ करो, है ना, आगे से नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रहे हो ना, इसका लिए हो गया आपका रिटार्डिंग, तो नेगेटिव से लिख दिया मैंने, बहरहाल आपको पता है। आगे देखिए, until they stop, how far apart will they be when both come to halt? halt मतलब जो रेस्ट पे आ गए, कह रहे हैं कि दोनों, अब ये केस आपके दिमाग में होना चाहिए, ये कोलिजन हो सकता है, तो दोनों ने ब्रेक लगाया एक दूसरे को देख के, अब उनके बीच की दूरी कब कितनी होगी, जब वो रुकेंगे, जब वो 0 पे आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा केस है, तो आप ऐसे बनाओ, तो अब आपकी जो कार होगी वो 150 मीटर अपार्ट से ही शुरू करेंगे। ये नैनो नहीं है, सिंगल सीटर है ना, ऑडी, हाँ ये मेरी ऑडी,
ठीक, उसमें एक महिला बैठी नहीं इतने स्मार्ट लड़के हैं ऑलरेडी, ये काम नकली है। हुई। तो आपने एक स्टोरी सुनाई थी ना वो। नहीं वो वाली स्टोरी नहीं चल रही यार। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ये जो है ये ऑटो पायलट है, खुद चलते हैं। ठीक, अभी इनके बीच की दूरी कितनी है? तो इसका मतलब है कि बीच में कोई पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट मान लिया मैंने, पॉइंट ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सी वो पॉइंट है जिसके पहले ये रुक जाते हैं। तो सी और सी पॉइंट के पहले ये लोग जो है इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी रखते हैं। ठीक है, ठीक मान लेते हैं ऐसे कोई रैंडम। अब कह रहे हैं कि ब्रेकिंग यहाँ हुई और ये कहीं आके रुक जाते हैं। मुझे 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे ना भाई, सी भी मानना पड़ेगा, डी भी मानना पड़ेगा, और सी डी की वैल्यू पूछना है। तो ए पे ब्रेक लगाया और मान लेते हैं ये सी पर जाके रुक गया। ठीक, इधर से बी पर ब्रेक लगाया और डी पे जाके रुक गया। क्वेश्चन कह रहा है सी डी की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी डी की वैल्यू। इसका मतलब क्लियरली है, अगर यहां से ए और सी के बीच में देखें तो ए पर उसकी स्पीड होगी जिस स्पीड से वो चल रहा था, ब्रेक लगाने के पहले तक की स्पीड वही तो इनिशियल हो जाएगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। देखो सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन बना दिया मैंने। ये क्या है यहाँ पर बताओ? v1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये v1 इनिशियल मतलब स्टार्टिंग हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा v2 इनिशियल दैट इज इक्वल टू कितना है भाई? 12 मीटर पर सेकेंड। और ये डी पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर क्या हो जाएगा? v2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करने की कोशिश करो यार, बहुत आराम से कर सकते हो। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी जवाब दे सकते हैं यार, कथा में बैठे हुए हो, है ना, कोई टेंशन नहीं है ना। चलो बहुत आसान कर देते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे। टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम देखो, AC हमने मान लिया कि C पॉइंट तक गया ना वो, तो मैंने मान लिया लेट AC क्या है? AC इज इक्वल टू x, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A, ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग इज x1, ठीक है, x1 मीटर। ठीक है, ठीक, अब यहां पर लेट BD इज इक्वल टू x2 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B आफ्टर ब्रेकिंग कितना है? x2 मीटर। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। तो तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इसको डायरेक्टली यूज करो ना बॉस, s की वैल्यू तुम्हें मैंने दी है, तुमने खुद ही ये ले रहा है, हमने दे दी। चलो अब तो कर लो, 2 इक्वेशन बन जाएगा, बात खत्म करो यार। अच्छा, अब ये ना कहना कि सर हमें एक्सेलरेशन निकालना नहीं आता, वो पाप हो जाएगा। ये बात पाप हो जाएगी अगर तुम कह दिया कि सर हम एक्सेलरेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। यार इसमें एक्सेलरेशन प्लीज निकाल लेना। ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन निकाल लेना यार, ऐसा ना कर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं कर रहा, देखो इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे क्या करके? पहले हम AC के लिए करते हैं। ठीक है, A के लिए क्या हो जाएगा? देखो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी ना। U की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो मैं -10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, या मैं 100 लिख दूं? चलिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ 2 इंटू -2 इंटू x1 है ना। ठीक, ये माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा। किसी को नहीं आ रहा हो तो बताओ भाई, ये माइनस साइन है, इधर माइनस है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लो, चाहे वैसे काट लो, कट ही जाना। तो इधर क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x1। अरे सर x1 आ गया 25, पाव नहीं आया समझ में बॉस? ठीक, देखो अब यही सेम एप्लीकेशन कर रहे हैं फॉर BD। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं। फिर क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी कार B क्या होगी? 0 होगी, माइनस इनिशियल कितनी है? 12 के स्क्वायर 144, 144। फिर 2 इंटू अगेन ये भी डीएक्सलेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो मल्टीप्लिकेशन में -2। अब मैंने डिस्टेंस कितनी ली? x2। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा? -144 डिवाइडेड बाय -4। इस बार जान मुझे क्या, किसी को अगर इधर नहीं आया होगा तो इधर आ जाएगा। कई लोग नहीं बताते हैं ना कि नहीं आ रहा है। ठीक, कितना आ गया? x2 की वैल्यू, अरे यार ये तो निकल गया,
है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा x1 प्लस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा एस टोटल x1 प्लस कितना आ जाएगा भाई ये 61 ठीक है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, 150 से माइनस कर देंगे। हाँ 150 से माइनस करेंगे तब फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि CD, तो CD क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 150 माइनस 61 कितना आ जाएगा, कर लेंगे। अरे ये कुछ तुम लोग भी कर लो यार, अच्छा लगेगा ना फिर, ठीक है। सबका हो गया, नोट कर लेने दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर लिख देते हैं, कितना है भाई, 89 सही है ना, देख लेना। चलिए, टू ट्रेन्स A एंड B लिख लिया था भाई, क्यों लिख लिया था कि नहीं, चलो। टू ट्रेन्स A एंड B विच आर 100 मीटर एंड 60 मीटर लॉन्ग, वही तो भाई लेंथ हो गई ट्रेन की, याद रखना ये लेंथ है किसकी, ट्रेन की। लॉन्ग आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगेन कौन सा केस है, V1 प्लस V2 वाला, ठीक है। ऑन पैरेलल ट्रैक, तो मतलब कोलिजन नहीं होगा, क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। तो कॉमन पॉइंट वाला कंसेप्ट ध्यान रखना जो सिखाया था अभी, पॉइंट सी वाला, जब दो कार आ रही थी, अंबाला और दिल्ली वाला कंसेप्ट, ठीक है। आगे वेलोसिटी ऑफ द शॉर्टर ट्रेन इज 3 मीटर 3 टाइम्स दैट ऑफ द लॉन्गर वन। इसका मान लिया हमने V1, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, सिंपल है। इफ द ट्रेन टेक 4 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर, अच्छा ये सही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 सेकंड लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में, मतलब कि जो पहला जो आपका इसका इंजन है वो दूसरी वाली ट्रेन का जो आखिरी बोगी उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, या पूरी ट्रेन क्रॉस करने में। आराम से मैं सवाल फिर से पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि पूरी ट्रेन का आखिरी बोगी दोनों को एक से क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है कि इंजन का क्रॉस करने का दिया हुआ है, पक्का। पूरी हो गई, पूरी बोगी, ठीक है। आगे देख, क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज भूल रहे हो तुम लोग कि ये मोशन में है भाई, ये भी तो आगे आगे जा रही है, तो जो रिलेटिव लेंथ भी आ जाएगी इसमें प्ले में क्या आ जाएगा, रिलेटिव लेंथ। अभी ये 100 मीटर की जरूर है, लेकिन जब इंजन क्रॉस करेगा तो इंजन को फिर वो भी तो आगे की तरफ जा रही थी इसे, और ये भी तो आ रही है, तो जल्दी क्रॉस करेंगे, पूरी ट्रेन क्रॉस होगी ना, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ट्रेन, आपको V1 और V2 निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि अभी भी नहीं आया, चलो कुछ दिमाग लगाओ, हम हेल्प करेंगे इसमें, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं हो पाएगा। करिए, ट्राई करिए, फिगर बनाना जरूर, हमेशा देखो फिगर बनाते हैं हम इसलिए कर लेते हैं, तुम लोग फिगर बनाया करो तो हो जाएगा कुछ, ठीक है। कर रहे हैं, खत्म करते हैं। चलिए देखिए भाई, ये हो गई दो ट्रेन आपकी दूसरी तरफ आ रही है, इसकी जो लेंथ है इसको बड़ा क्यों बनाया, ये दिखाने के लिए कि 100 मीटर है, और ये क्या है, ये 60 मीटर। ध्यान देना, जो 4 सेकंड दिया वो किसने दिया है, जब दोनों एक दूसरे को, आप इसको इमेजिन करना है कि इसके आगे इसको ओवरलैपिंग तो नहीं बना सकते, तो आपको याद करना है कि ये जब यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट कर रही है तब से टाइम आपका स्टार्ट हो गया, और कब तक चलेगा, जब तक पूरा क्रॉस नहीं कर लेती है, ठीक है। तो रिलेटिव आप अगर उस समय, सिर्फ 4 सेकंड की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, मुझे यही की ट्रिक दिखी कि सिर्फ ये 4 सेकंड के लिए दिया हुआ है, और अगर मैं यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ये 100 मीटर डिस्प्लेस होगी और वो 60 मीटर होगी, होगी कि नहीं होगी, इंजन से देखेंगे ना, लेंथ ही तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई उस पॉइंट से, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जहां से वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी आगे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर डी रिलेटिव के केस में क्या होगा, D1 माइनस D2 की जगह क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2, यहाँ क्या आ जाएगा, ये 100 प्लस ये कितना आ गया 160, यही मेरा यहाँ पर निकलने का जरिया बनेगा, क्योंकि V रिलेटिव इज इक्वल टू D रिलेटिव अपॉन टाइम, टाइम इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 4 सेकेंड, तो काम बन गया मेरा 4 आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी काम आप खत्म नहीं हुआ, तो V रिलेटिव कितना होगा सर, इस केस में बहुत सिंपल है, V रिलेटिव या फिर आप कह सकते हैं V12 दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V1। अरे क्या हो गया, V2 कर गया 3V1 है ना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, बताओ 4V1 इज इक्वल टू 40, V1 इज इक्वल टू 10 मीटर, V2 इज इक्वल टू, समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है, लिख लो, इतना ही आसान क्वेश्चन होता है।
तो ये ट्रैप था, आपको डराने के लिए था, क्योंकि बहुत बच्चे जो है गिव अप कर देंगे बस ये देखते ही यार ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, इसमें सिर्फ निकालना है कि यार ये 4 सेकंड ही था, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था ये 4 सेकंड किस चीज के लिए था, मैंने पूछा ये किसके लिए, तो ये वो है जब आपका क्रॉस कर लेगी पूरी ट्रेन। तो अगर आप इंडिविजुअल देखेंगे तो कितना डिस्प्लेस हुआ, वो 60 और ये 100। अगर देखेंगे 4 सेकंड में तो कितना हो गया 160, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो गया अपोजिट ना होता तो यही केस बता दो। सुनो अभी भी सुन लो ध्यान से, दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कह देंगे 4 सेकंड में क्रॉस कर गया। ध्यान देना उस केस में, तो क्या आएगा पता, 40 मीटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम होती है। हाँ तो सेम होगी, सब्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा, सेम है ना, इसीलिए तो बता रहे ओवरटेक हो रही है वहां, उस केस में ओवरटेक हो रही है, ओवरटेक में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं आता है तो ट्रिक थी ना, जब सेम डायरेक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन और अपोजिट हो जाएंगे तो एडिशन, बस उतना ही याद कर लो बहुत है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, डन, चलिए आज के लिए इतना ही।